हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आपने कभी फ़ोन साइड में रख के सीलिंग देखी है और मन में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा हो कि यार काश मैं उस दिन थोड़ी हिम्मत कर लेता तो आज सब अलग होता। अगर हाँ तो शायद ये वीडियो आपकी सोच बदल दे और आज के बाद फिर आप ऐसा फील कभी ना करें। हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं, जैसे यार मैं काश उस दिन वो वीडियो डाल देता, शायद मैं एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस पढ़ लेता तो कुछ अलग हो जाता। लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर का नहीं होता है, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि यार मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, यार मैं ट्राई कर लेता। और हम सबको अपनी ज़िंदगी में दो तरीके के पेन होते हैं, पेन ऑफ फेलियर एंड पेन ऑफ रिग्रेट। फेलियर का जो पेन होता है वो टेम्परेरी होता है, पर जो रिग्रेट का पेन होता है वो परमानेंट होता है। तुमने अक्सर लाइफ में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार 5-10 साल पहले अगर मैंने ये चीज़ कर ली होती तो शायद आज लाइफ में सब बदला हुआ होता, शायद हमारी लाइफ अलग होती और बेटर होती। वहीं एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि वो 2-3 घंटे पढ़ के फोकस करके सिलेक्शन ले सकता है, पर वो सिर्फ बोलता रहता है कि कल करूँगा कल करूँगा, कल कभी आता ही नहीं। और सबसे रियल, तुम किसी को पसंद करते हो और तुम सोचते रहते हो कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं उसको बताऊंगा, तब मैं उसको बताऊंगा, तब तक कोई दूसरा बंदा आता है उसको बता के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके उसको ले जाता है और तुम सिर्फ देखते ही रहते हो और रिग्रेट करते हो कि यार काश मैं बता देता। और अब वो किसी और के साथ है तो उस दिन जो पेन होगा ना वो रिजेक्शन से भी बड़ा पेन होगा, क्योंकि तुमको आंसर ही नहीं मिला। वॉट इफ़ एक ट्रैप है, ऐसा ट्रैप जो तुमको सेफ जोन में रखता है, जहाँ तुम सोचते हो ये फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, पर सच्चाई ये है कि लोग 2 दिन बाद अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और तुम सालों साल ये सीन अपने दिमाग में रिपीट करते 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 यही सोचते रहते हो कि यार काश मैं कर लेता, ये काश ये हो जाता। एक दिन तुम अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हें दूसरों से ज़्यादा खुद से सवाल करना पड़ेगा कि मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, मैंने डर को जीतने क्यों दिया। फ्यूचर में कोई और तुमको जज नहीं करेगा, बल्कि तुम खुद अपने आप को जज करोगे, मिरर के सामने खड़े होगे और फिर झूठ नहीं बोल पाओगे। अब सवाल ये है कि रिग्रेट से बचना कैसे है। चलो मुझे जो लगता है, मेरे जो ओपिनियंस है मैं आपको वो बताता हूँ। नंबर 1, कैरियर। मान लो अगर तुमको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो परफेक्ट सेटअप का वेट मत करो, परफेक्ट लाइटिंग का वेट मत करो, अच्छे फ़ोन का वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट नाउ। अगर इन सब का वेट करते रह गए तो 5 साल बाद आप किसी और को देखोगे और सोचोगे काश मैंने तब स्टार्ट कर दिया होता। इसलिए स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। नंबर 2, रिलेशनशिप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जिसको पसंद करते हो उसको बोल दो भाई। परफेक्ट टाइम परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, नहीं तो कल को कोई और आएगा और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके उसको ले जाएगा भाई, और वो किसी और के साथ खुश होंगे और तुम बस देखते रह जाओगे और रिग्रेट करते रह जाओगे काश मैं उस टाइम उस दिन बोल देता उसको। तीसरा, दोस्ती। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपके साथ था, आप उसके साथ हंसते खेलते थे, मस्त खाते पीते थे, घूमते थे, और आज किसी छोटे से गिफ्ट की वजह से दोनों अपना अपना ईगो लिए बैठे हैं। वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, क्यों? ईगो की वजह से। भाई मैं तुमको सच बताऊं, लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। भगवान ना करे उस दोस्त के साथ कुछ हो जाए और फिर तुम लाइफ टाइम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे कि मैंने अपनी दोस्ती में ईगो को आने क्यों दिया। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, राइट या रॉन्ग से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे रिश्ते और उनको बचाना। 4th, लाइफ डिसीजंस। जैसे जिम स्टार्ट करनी है, लाइफ स्किल्स सीखनी है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो 72 आवर्स के अंदर उसका पहला स्टेप ले लो, नहीं तो वो आइडिया सिर्फ रिग्रेट बन के रह जाएगा। इसलिए आज डिसाइड करो, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा पर मैं स्टार्ट करूंगा, मैं डरूंगा पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं गलती करूंगा पर रिग्रेट नहीं, ताकि कल रात को सोते वक्त आपको ये ना सोचना पड़े कि यार काश मैं ये कर लेता। और अगर इन सब के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है ना, तो मैं तुमको 1-to-1 एडवाइस देता हूँ यार। अगर कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो तुम 110% उसको अचीव कर सकते हो, अगर तुम सही डायरेक्शन में काम करते हो तो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुमको सिर्फ तुम रोक सकते हो और कोई नहीं। वो सब करो जो तुम करना चाहते हो, बस याद रखना उससे किसी दूसरे को दुख ना हो, उससे किसी को हर्ट ना हो। बस हमेशा याद रखना तुमको अपनी लाइफ ऐसे जीनी है कि कल जब तुम डेथ बेड पे हो और मरने जा रहे हो तो तुमको किसी चीज़ का भी रिग्रेट ना रह जाए कि यार मैंने ये इन्जॉय नहीं कर पाया, मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाया, इससे दोस्ती नहीं कर पाई, इससे बात नहीं कर पाया, इससे रिश्ता नहीं बना पाया। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो रहे कि ट्राई किया मैंने। यकीन मानो जिंदगी कैसी भी रहेगी तुम्हारी, पर जो तुमको मौत होगी ना वो सुकून वाली मिलेगी। अगर इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया को एक्सप्लोर करके जाओ। उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफ ऐसे ही जिएंगे और जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहेंगे। एंजॉय योर लाइफ यार, यू ओनली लिव वंस। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।